आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अमन जोशी जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम के लगभग 4 बजे जब हम सारे बारात जाने के लिए निकले तो आसमान में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। चूंकि मौसम ठंड का था और ऊपर से दिसंबर का आखिरी सप्ताह, तो ऐसे में जल्दी अंधेरा हो जाना स्वाभाविक था। हमारी कार के साथ ही साथ 4 गाड़ियां और भी थीं, जिनमें से एक दूल्हे की, तो बाकी चारों में सभी बाराती भरे पड़े थे। गाड़ी में बैठा मैं बड़े आराम से अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था कि इतने में ही पता नहीं क्यों गाड़ी थरथराने लगी। लिहाजा ड्राइवर ने गाड़ी को रोड के एक साइड में किया और जब उसने गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो पता नहीं क्यों ड्राइवर का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। तभी ड्राइवर ने हमसे कहा, 1 मिनट, ज़रा नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। ड्राइवर से ये सुनकर हमें गुस्सा तो आया, मगर दूसरा और कोई चारा नहीं था। सो हम सभी एकाएक गाड़ी से उतर गए और हमारे उतरते ही ड्राइवर और कुछ बाराती मिलकर गाड़ी का टायर बदलने लगे। कुछ देर बाद जब टायर बदल दिया गया तो हम सभी फिर से गाड़ी में बैठ गए। मगर अब परेशानी ये थी कि बाकी 4 गाड़ियां जिनके पीछे पीछे हम चल रहे थे वो आगे निकल चुकी थी। और उससे भी बड़ी बात कि हम में से किसी को भी दुल्हन का घर ठीक ठाक पता नहीं था, तो ऐसे में सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते थे हम। लिहाजा हम और देर ना करते हुए आगे बढ़ने लगे। सही रास्ते का तुक्का लगाकर चलते हुए अब हमें काफ़ी वक्त हो चला था और अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। चलते चलते अब हमारी कार एक जंगल से घिरे रास्ते पर आ पहुंची। उस रास्ते पर दूर दूर तक ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी वगैरह। समझ नहीं आ रहा था कि ये रास्ता सही भी है या नहीं। धीरे धीरे अब उस रास्ते पर कोहरा फैलने लगा था, जिससे ड्राइवर को गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी। अभी हमारी कार चल ही रही थी, तभी कार की छत से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज़ कार के ऊपर गिरी हो। मगर क्या, ये जानने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी रोका और हम में से कुछ लोग गाड़ी से नीचे उतरे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो गाड़ी के ऊपर गिरा हो। अभी हम लोग वहाँ खड़े होकर आसपास देख ही रहे थे, तभी मेरी नज़र सामने से हमारी ओर आते कुछ लोगों पर गई, जिन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो सभी चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोग हवा में उड़ते हुए ही हमारी ओर आ रहे थे। इतने में बाकियों की नज़र भी उन लोगों पर पड़ गई, तो सभी हड़बड़ाते हुए गाड़ी में घुसने लगे। मैं भी ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए फटाफट गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर गाड़ी को पीछे लेने लगा। हवा में तैरते वो सभी लोग हमारी गाड़ी का पीछा किए जा रहे थे। उनकी शक्लें बेहद डरावनी थी। जैसे तैसे जब हम उस रास्ते से निकलकर मेन हाईवे पर पहुँचे तो वो सभी अजीब लोग भी अपने आप ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर किसी तरह से हम लोग शादी वाले घर पहुँचे और बाकी बारातियों को भी पूरी बात बताई, मगर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी जब ये बात वहाँ के लोकल लोगों को मालूम पड़ी, तब उन्होंने बताया
कि कुछ साल पहले ऐसे ही जाड़े की एक रात में घने कोहरे की वजह से दो गाड़ियों के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। कहते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों में मौजूद सभी लोगों में से कुछ मौके पर ही मर गए, तो कुछ हॉस्पिटल ले जाते रास्ते में ही मर गए। और तभी से उस रास्ते पर उन्हीं लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं। और अगर कोई भी गलती से उस रास्ते पर चला जाए तो उसका वापस लौट पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, ये थी अमन जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।